आखिरी टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, सभी का कंसंट्रेशन है, फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा टॉपिक। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो देखो अब हमें ये तो बहुत अच्छे से पता है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, एनवायरनमेंट नाम ही है जिसको जिसका मीनिंग है चेंज होते रहना। ठीक है, कि सराउंडिंग सराउंडिंग ऐसा कभी कांस्टेंट नहीं रह सकता है। ठीक है, तो जब भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, तब ऑफ कोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक बिजनेस, एक एंटरप्राइजेस एक ही चीज है। ठीक है, उसको एंटरप्राइज बोलो, बिजनेस बोलो, कंपनी बोलो, ऑर्गेनाइजेशन बोलो, एक ही बात है। बिजनेस को ही कहा जाता है कि उनको भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। ठीक है, इतना तो सभी को पता है। ठीक है, और अगर चलो आप लोग मुझे बताओ, अगर जो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, बोलो क्या होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का? बहुत सक्सेसफुल होगा, है ना? बोलो यार, क्या होगा? बंद हो जाएगा। देखो आप लोगों को समझा है इसका मतलब कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस को चेंज होना पड़ता है, अगर नहीं होगा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। राइट, तो उसी को कहते हैं रिस्पॉन्स। जो एक बिजनेस, एक एक वर्ड का मीनिंग मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। जो एनवायरनमेंट में हुए चेंजेस के अकॉर्डिंग जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है, उसे कहते हैं रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। इसका मीनिंग समझा? स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट में हुए चेंजेस के अकॉर्डिंग जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में चेंज लाता है, उसको कहते हैं रिस्पॉन्सेज टू एनवायरनमेंट। समझा? यस और नो? इतना बताओ मुझे फटाफट, समझा? समझा? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं क्लास में? रिस्पॉन्सेज टू एनवायरनमेंट। चलो मैम, अभी तक के आपने ये तो बता दिया कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है कौन? ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन किस तरह से रिस्पॉन्स करता है? ठीक है, तो यहाँ पर ना होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स दिया हुआ है कि यहाँ पर आईसीएआई ने आपको समझाया है कि ये 3 प्रकार के स्ट्रेटेजी है। देखो पहले हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी होते हैं, 3 टाइप के स्ट्रैटेजी होते हैं, और ये तीनों में से किसी एक स्ट्रैटेजी को अपनाता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहले हम ये 3 स्ट्रैटेजी पढ़ लेते हैं, जिसे कहते हैं होलिस्टिक स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स। ठीक है, जब भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग जब बिजनेस अपने आप को बदलता है, तो उसके उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। तो एक यहाँ पर 3 स्ट्रैटेजी दी हुई है, तीनों स्ट्रैटेजी को समझना है क्या है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसे अडॉप्ट करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करता है। ये अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजन होते हैं। ठीक है, खैर हमको तो ये चीज जब आप कोई बिजनेस चलाओगे तब आप सोच लेना हमें कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है। फिलहाल तो आपको ये 3 स्ट्रेटेजी क्या है, ये तीनों स्ट्रेटेजी कैसे अलग अलग है आपस में, इसे समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी है लीस्ट रेजिस्टेंस। देखो, लीस्ट रेजिस्टेंस, लीस्ट मतलब कम, रेजिस्टेंस मतलब कुछ भी हिचक नहीं, कुछ भी सोच विचार नहीं, उसे कहते हैं लीस्ट रेजिस्टेंस। यानी जो बिना विचारे समझे, बिना डिटेल में जाए, ठीक है, वह जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हुआ फट से अपने आप में चेंज ला लिया। उसकी डिटेल, भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये एनवायरनमेंट में ऐसा चेंज क्यों आया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये कुछ भी सोचने का नहीं। ठीक है, लीस्ट रेजिस्टेंस की सोच विचार बहुत ही कम, लीस्ट मतलब बहुत कम। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब बहुत कम, रेजिस्टेंस मतलब सोच विचार करना, उस पर डिटेल स्टडी करना, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। लीस्ट कम, सबसे कम, बहुत कम सोच विचार करके और फट से रिस्पॉन्स कर देना। देखो ऐसे नहीं समझेगा, एग्जाम्पल लेती हूँ। देखो मार्केट में मोबाइल फोन्स में, ठीक है, मोबाइल फोन्स इंडस्ट्री में समझ लो सैमसंग ने, ठीक है,
सैमसंग ने 4G हैंडसेट लाया, ठीक है, 4G हैंडसेट लाया। अब चाइना फोन जितने भी है ना, चाइना फोन MI है, उसके बाद रियलमी है ना, उसके बाद और भी चाइना फोन सा माइक्रोमैक्स है वगैरह वगैरह हो सकते हैं। तो जितने भी चाइना फोन्स है ना, चाइना कंपनी, चाइना के आइटम्स ही फोन्स के हर एक आइटम चाइना ना इसी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करता है। जब भी एनवायरनमेंट में चेंज हुआ ना, उसका स्ट्रेटेजी फिक्स है, लीस्ट रेजिस्टेंस। वो सोचता विचारता नहीं है, वो डिटेल में जाता नहीं है। अरे सैमसंग ने 4G लाया क्या, फट से दूसरे ही दिन मार्केट में चाइना का फोन आ जाएगा 4G। समझा? क्योंकि उसे पता है सैमसंग ने 4G लाया, मार्केट में एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फोन आया, कस्टमर वहां मुड़ जाएंगे, इससे पहले ही अपना प्रोडक्ट ला दो। यानी ये नहीं सोचा ये 4G कितना सक्सेसफुल होगा है या नहीं है, कस्टमर का उस पे क्या व्यू पॉइंट्स है या नहीं है, वो कुछ नहीं सोचना कि बस ये आया क्या, कुछ नया आया क्या, ऐसा हुआ क्या, फट से रिस्पॉन्स कर देना बिना डिटेल में जाए, उसे कहते हैं लीस्ट रेजिस्टेंस। तो जितने भी यहाँ पर एक BSNL का दिया है, खैर BSNL इज नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल, तो BSNL को ध्यान में मत रखो, चाइना फोन इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, कि चाइना फोन, चाइना का हर आइटम, अब तो मार्केट में अगर कुछ नोकिया ने, एप्पल ने अगर कोई ऐसा हेडफोन लाया ना, कुछ ब्लूटूथ वाला हेडफोन, चाइना का नेक्स्ट डे, नेक्स्ट फ्यू डेज में मार्केट में बिकना शुरू हो जाएगा, यानी बन भी जाएगा, बिक भी जाएगा, मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएगा। समझा? यानी दिस इज कॉल्ड लीस्ट रेजिस्टेंस। कि यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कि एनवायरनमेंट में थोड़ा भी चेंज हुआ, कुछ भी कुछ चेंज हुआ और फटाफट रिस्पॉन्स कर देना, फटाफट अपना कुछ उस लेवल पे, उस टक्कर के उस बराबर लाना। इसमें काफी फायदा भी होता है। जैसे ही कोरोना आया, चाइना को पता चला, चाइना ने जूम ऐप को बहुत एडवांस बना लिया। पता था क्योंकि कि एनवायरनमेंट में कोरोना आ चुका और कोरोना की बर्थ भी चाइना में ही हुआ, तो उसने झूम के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर दिए और कितना बिजनेस बढ़ा, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज हुआ बिना डिटेल में। और हमारी इंडिया की कंपनी रहती ना, वो क्या करती है, सेकंड इंडियन, मोस्टली इंडियन कंपनीज प्रोसीड विद काउशन, इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करती है। कोरोना आया, पहले उसके इम्पैक्ट्स देखेगी, कितना दूर लंबा जाएगा वो देखेगी, उसकी स्टडी करेगी और फिर उस हिसाब से कोई चीज मार्केट में लाएगी, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप में कोई चीज को इनोवेट करेगी। तो वो प्रोसीड विद काउशन। लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता है। चाइना के हर आइटम में देखोगे ना, बस एनवायरनमेंट में बदलाव हुआ, आगे क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन आज तो तू एनवायरनमेंट के हिसाब से कर ही डाल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीस्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी। और ये जनरली चाइना के कंपनियां बहुत ज्यादा इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करती है। ठीक है, अब प्रोसीड विथ कॉशन, कि बहुत सोचना, बहुत समझना, चेंज को पूरे तरीके से एनालिसिस कर डालना, कि एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ ना उसकी पूरी डिटेल में जाना, उसकी बाल की खाल निकाल देना, इतना डिटेल में जाना, एनालिसिस कर देना, उसके बाद कुछ अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ करना, रिस्पॉन्स करना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ऐसी स्ट्रेटेजी को कहते हैं प्रोसीड विथ कॉशन। देखना, सोचना, विचारना, एनालिसिस करना, फिर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। देखो गूगल मीट भी आया, ठीक है, सॉरी, गूगल मीट भी आया, कब आया लेकिन, गूगल मीट कब आया, हाँ इसके बाद इंडिया की कंपनी ने टेलीग्राम भी दिया था। और ऐसे इंडियन ऐप भी आ गए जहां पर आप ऐसे जैसे जूम मीटिंग के थ्रू अभी हम पढ़ रहे हैं ना, वैसा आप पढ़ सकते हो। लेकिन कब आए, कोरोना का जब आधा एक साल निपट चुका था उसके बाद आए। लेकिन चाइना का जूम कब आया, इमीडिएटली आ गया। समझा? इसी से आप समझ सकते हो कि क्यों इतना टाइम लगा इंडियन एप्स को, इंडियन कंपनी को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग टीचिंग ऐप, ऑनलाइन ऐप लाने में इतना समय क्यों लगा, क्योंकि वो इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करती है, प्रोसीड विथ कॉशन। कॉशन मतलब बहुत सावधानी से प्रोसीड करना, आगे बढ़ना, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाना, कॉशन के साथ, बहुत सावधानी के साथ। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, चेंज बाय एनालिसिस, गेन क्या होगा, लॉसेस क्या होंगे, है ना, एनालिसिस कर देना पूरा एनवायरनमेंट है। कोरोना का पूरा एनालिसिस कर करके 6-8 महीने लग गए, उसके बाद कंपनी ने गूगल मीट लाया। क्यों? दिस स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, इसीलिए।
समझा? तो देखो, दो स्ट्रैटेजी मैंने बताया, एक लीस्ट रेजिस्टेंस, नेवर रेजिस्ट टू एनीथिंग एंड डायरेक्टली चेंज। देखो मैंने शॉर्टकट में लिख के भी रखा है कि आप लोगों से इसे इतना पढ़ लोगे तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये स्ट्रेटेजी क्या है। तो लीस्ट रेजिस्टेंस यानी नेवर रेजिस्ट, कोई सोचना विचारना, रेजिस्ट मतलब सोचना विचारना, एनालिसिस करना, नेवर टू चेंज एनीथिंग, कुछ भी चेंज करना, डायरेक्टली चेंज, सीधा चेंज कर डालो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लीस्ट रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखना है चाइना फोन, बीएसएनएल हटा दो। प्रोसीड विद काउशन, चेंज बाय एनालिसिस, बहुत एनालिसिस करो, स्टडी करो, गेन क्या होगा, लॉसेस क्या होगा, इस पर विचार करो, ठीक है। एंड चेंज एज पर द नीड, और अगर जरूरत है तो चेंज हो, इतना एनालिसिस करके, ठीक है। दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड प्रोसीड विद काउशन। अब मुझे बता ओप्पो और वीवो, ठीक है। अब ओप्पो और वीवो क्या करता है, जो भी, अगर चलो मार्केट में सैमसंग का 4G आया, चाइना का 4G हैंडसेट आया, फिर भी ओप्पो और वीवो का नहीं आया, क्यों? क्योंकि ओप्पो और वीवो ने स्टडी करना ही शुरू था, एनालिसिस करना ही शुरू था कि हम 4G हैंडसेट लाएंगे तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये हमारा कितना मार्केट में चलेगा, क्या नहीं होगा, हाँ ये वो अमका ढमका, बहुत डिटेल स्टडी, ठीक है। इस सारी डिटेल स्टडी करने के बाद ओप्पो और वीवो ने 4G हैंडसेट लॉन्च किया, समझा? तो ये क्यों? क्योंकि इन कंपनीज ने, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, 4G हैंडसेट आया, लेकिन इन कंपनीज ने कौन से स्ट्रेटेजी से रिस्पॉन्स किया एनवायरनमेंट को? प्रोसीड विथ काउशन, समझा बेटा? अब डायनामिक रिस्पॉन्स कि कन्वर्ट थ्रेड इन, देखो कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, तो एनवायरनमेंट में चाहे कितना भी चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, वो अपने ही ढंग से चलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम बहुत ताकतवर हैं। हम अपने थ्रेड्स, थ्रेड्स मतलब पता है ना आपको क्या होता है? डर। हम अपने थ्रेड्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने की ताकत रखते हैं, इतने पावरफुल है। तो एनवायरनमेंट में उनके लिए जो कुछ भी चेंज हो जाए उनके बिजनेस पे असर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि नो एनवायरनमेंट, क्योंकि उनसे ही एनवायरनमेंट की क्रिएट हो रहा है, एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है ना उन्हीं के वजह से हो रहा है, समझा? तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एप्पल। देखो मार्केट में, देखो मार्केट में जब भी कोई मोबाइल फोन्स में अगर न्यू फंक्शन ऐड होता है, ठीक है, तो सबसे पहले एप्पल ही करते हैं। यानी एप्पल, ये समझ लो मोबाइल फोन्स के जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें जो भी न्यू लाता है एप्पल ही लाता है। और एप्पल को देखकर फिर चाइना के फोन्स, वीवो, सैमसंग, वन प्लस, ठीक है, ये कंपनियां उसके फीचर्स को कॉपी करते हैं, समझा? अब एप्पल के लिए क्या है एनवायरनमेंट में, क्योंकि उसे पता है एप्पल ही नया कुछ करने वाला है, उसके बाद उसे सारे फंक्शंस को बाकी कंपनियां कॉपी करती है, कम कॉस्ट में बनाती है और बेचती है। एप्पल कभी अपने कॉस्ट को कम नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एनवायरनमेंट में कोरोना है या कोरोना का मम्मी पापा आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बिकॉज एप्पल जैसी ऐसी कंपनी है जिनको पता है एनवायरनमेंट खुद ही बनाने, एनवायरनमेंट में चेंज लाने वाली ही ये कंपनी है। देखो है मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में अगर चेंज लाने वाली एनवायरनमेंट, उस इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट में चेंज लाने वाली कंपनी ही एप्पल है। कुछ भी हो जाए भाई हम तो नहीं बदलेंगे, हमको पता है एनवायरनमेंट क्या है। तो वह एनवायरनमेंट में कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो कंपनी बहुत ताकतवर है उसके वजह से ही चेंज हो रहा है, तो उनको लगता है कि हम अपने थ्रेड्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकते हैं, अगर हमारा कॉम्पिटिटर हमसे बढ़कर कुछ नहीं ला सकता है, ठीक है। क्योंकि हम, हमारा यूनिक फंक्शन है, यूनिक आइटम है, हमारी कुछ यूनिकनेस है कि हम जैसा कोई और ला ही नहीं सकता है। ऐसी ही कंपनियां हैं जो कंपनियां इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती है, उसे कहते हैं डायनामिक रिस्पॉन्स, कि वो डायनामिक रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हो जाए। ये ध्यान रखना, ये वाला जो स्ट्रैटेजी है ना, ये सिर्फ वही कंपनियां अडॉप्ट करती है जो कंपनियां के में कुछ यूनिकनेस है, कुछ अलग है जो बाकी कंपनियों में नहीं है,
ठीक है, पूरे मार्केट पे एप्पल, अब ये एग्जाम्पल बहुत आई ओपनर है, ध्यान में रखो कि मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्रीज़ में सबसे बेस्ट है एप्पल। एप्पल में ही नए फंक्शंस आते हैं, उसी को देखकर बाकी सारे कंपनियां अपने अपने फंक्शंस ऐड करती है। ठीक है, तो एप्पल कंपनी को बहुत, उसे लगता है कि मेरे में जो यूनिकनेस है वो कहीं पर भी नहीं है, कुछ भी नया लाऊंगा तो मैं ही लाऊंगा। तो एनवायरनमेंट उसे पता होता है, नो एनवायरनमेंट, उसे एनवायरनमेंट पता होता है, और वो ताकत रखती है कि अगर कोई थ्रेट भी अगर आ भी जाए ना, तो हम उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की ताकत रखते हैं। तो ऐसी कंपनियां जो एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स देती है, स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है, दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक रिस्पॉन्स, कि वह अपने आप को कुछ बदलती नहीं है एनवायरनमेंट में, चाहे कितना भी चेंजेस आ जाए। ठीक है, समझा? दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी। देखो, तो मैंने आपको बता दिया लीस्ट रेजिस्टेंस, कि फट से जो भी चेंज हुआ और फट से रिस्पॉन्स कर देना, फट से वैसा बहुत रेजिस्ट नहीं करना, बहुत डिटेल में स्टडी नहीं करना। ठीक है, बहुत डिटेल में स्टडी करना, गेन्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये वो सब सोच विचार के फिर एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होना। डायनामिक, कुछ भी हो जाए एनवायरनमेंट में, बहुत ताकतवर, थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दूं, डायनामिक रिस्पॉन्स। तो ये 3 टाइप की स्ट्रैटेजी है। तो कुछ कंपनियां इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करती है एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए, कुछ कंपनियां प्रोसीड विद काउशन और कुछ कंपनियां डायनामिक रिस्पॉन्स। ये सब डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस लेवल का है, आप मार्केट में कौन से पोजीशन पे है आपका बिजनेस, ये सारी चीज़ों के बेसिस पर ये तय किया जाता है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करोगे, एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करोगे, किस स्ट्रैटेजी से रिस्पॉन्स करोगे। इसके बहुत सारी चीज़ें होती है, उस पर डिपेंड करता है, और ये रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है। चाहे कौन सी भी स्ट्रैटेजी जाओ, जो आपके बिजनेस के लिए सुटेबल है आप उस स्ट्रैटेजी से जाओ, और उसे एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे एनवायरनमेंट के हिसाब से तो आपका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब दूसरा है इंटरनल स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स। देखो, ये हॉलिस्टिक स्ट्रैटेजिकल रिस्पॉन्स है कि इसमें ये 3 स्ट्रैटेजीज बताई गई है। यहाँ पर इंटरनल, इंटरनल का मीनिंग लिख लो विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल का मीनिंग लिख लो विद इन ऑर्गेनाइजेशन, लिख के रखो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ये यहाँ पर आती है सारे ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है। यहाँ पर बात आती है कि पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में कैसे बदलाव लाता है एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए। अब इसमें भी 3 टाइप के रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स देता है एनवायरनमेंट में के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लाने के लिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेज यानी कि वह कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, वह अपने स्ट्रैटेजियाँ बनाता है, पॉलिसियाँ बनाता है, बजट बनाता है, और अचीव ऑब्जेक्टिव, अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। देखो, हर बिजनेस का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एनवायरनमेंट में हुए चेंजेस को रिस्पॉन्स देना तो बहुत ज़रूरी है। और एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स देने के लिए कुछ कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अपने पॉलिसी, स्ट्रैटेजी को, बजट्स को बदल डालते हैं। ठीक है, अब कोरोना या ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन के लिए न्यू ऐप्स, न्यू वेबसाइट्स वगैरह लॉन्च करना है, बजट को बढ़ाओ, न्यू पॉलिसियाँ बनाओ। समझा? तो दिस इज़ कॉल्ड, देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब ही होता है कि आप बिजनेस को जो पॉलिसी बना रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, मैनेज कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं। समझा? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स कि इंटरनल स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स, जहाँ पर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अंदर में पहला रिस्पॉन्स है एडमिनिस्ट्रेटिव। कंपनियां अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ही बदल देती है, नए पॉलिसियां ला लेती है, नए स्ट्रेटेजी ला लेती है, नया बजट बन जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। एप्पल, एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हुआ ना, तो एप्पल कंपनी ऐसी है कि अपने पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज, बजट सब बदल जाते हैं। ठीक है,
कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, अब यहाँ पर है कि कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स कि मार्केट में मेरे, अगर देखो अगर मैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात करती हूँ ना, एफएमसीजी, डाबर, पतंजलि, हिंदुस्तान HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, उसके बाद PNG, ये कुछ कंपनियां हैं, अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाती है और मार्केट में बेचती है, ठीक है। तो इन कंपनीज़ के बीच क्या है, कंपटीशन रहता है, हर चीज़ में इनके बीच कंपटीशन होता है, ठीक है। तो कुछ कंपनी, आप देखो पतंजलि की अगर मैं बात करूं, पतंजलि आयुर्वेदा के नाम से काफ़ी चलती है, ठीक है, कि आयुर्वेदिक है, लोगों की साइकोलॉजी भी वैसी बन चुकी है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, ठीक है। तो अब पतंजलि जो है अगर एनवायरनमेंट में चेंज लेने की ताकत रखता है, क्योंकि उसका कुछ यूनिकनेस है। क्या यूनिकनेस है? आयुर्वेदिक। पतंजलि के प्रोडक्ट सारे आयुर्वेदिक होते हैं, हाइजेनिक होते हैं या ऑर्गेनिक होते हैं, हम बोलते हैं ना ऐसा, और इस को कह के हम यूज़ करते हैं, है ना, ये चीज़ को सुनते भी हैं, बोलते भी हैं और यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, कि एक कंपटीशन है इन सब में, और इन सब में कंपटीशन में सबसे जो मेन यूनिक फीचर, अलग जिसकी पहचान है, वो है पतंजलि। अब पतंजलि आयुर्वेदिक है, ये चल रहा है, तो ज़रूर से अब डाबर को भी अपना बिजनेस चलाना है, HUL, PNG, इनको भी अपना बिजनेस चलाना है, तो आयुर्वेदिक के फॉर्म में और ऑर्गेनिक के तरफ इन्हें भी अपने प्रोडक्ट्स को मूव करना पड़ेगा। तभी तो HUL ने कोलगेट पेस्ट ला लिया ना आयुर्वेदिक, समझा। तो जहाँ पर कंपनियाँ अपने कंपटीशन को देखकर और उनके में जो मोस्ट कॉम्पिटिटिव पर्सन, अब जैसे ये FMCG में सबसे मोस्ट कॉम्पिटिटिव पर्सन कौन है? पतंजलि। पतंजलि ने चेंज लाया तो कल जाके थोड़े दिनों बाद आपको डाबर के भी प्रोडक्ट्स में आयुर्वेदिक नज़र आएगा, HUL, और नज़र आ भी रहा है, इनके कंपनियों के प्रोडक्ट्स में भी आयुर्वेदा नज़र आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये चेंज होना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं होंगे तो डाबर भी बंद हो जाएगा, HUL, PNG, ये कंपनियां पूरी बंद हो जाएगी और सिर्फ पतंजलि का पूरे देश में राज चलेगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। यहाँ पर लिखा भी है मैंने, यूनिक, वैल्यूएबल, हाँ, और ये डिफ़िकल्ट टू कॉपी, कि और कोई कॉपी करना इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पर पतंजलि और ये FMCG प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दिया, लेकिन यहाँ पर Jio OnePlus का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। चलो ये एग्जाम्पल भी ले लेती हूँ। देखो आपको याद है मैंने बताया था कुछ दिनों पहले कि Jio, देखो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर आइडिया होता था एक समय में, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, फिर रिलायंस का नंबर लगता था। लेकिन कुछ समय पहले रिलायंस ने जो ज़बरदस्त चेंज लाया टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कि रिलायंस ने जियो लॉन्च किया, और जियो में मुफ्त में सिम बांटे, मुफ्त में फ्री, अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग्स, अनलिमिटेड SMS, हर चीज़ अनलिमिटेड कर दिया और मुफ्त में सिम बांटने लग गए। और ये करीब 1-2 साल तक के चलते रहा। पता नहीं रिलायंस ने कहाँ से इतना पैसा ला दिया, और जियो 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 इतना जियो फेमस हो गया, इतना जियो आगे बढ़ गया, तो उसके आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल जैसी टॉप कंपनीज के बिजनेस बंद होने पर आ गए थे, इतना ज़बरदस्त। लेकिन अब आइडिया और वोडाफोन और एयरटेल, ये भी कोई अच्छी कंपनियां थी, बड़ी बड़ी, जिसका आइडिया का नेटवर्क तो पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट, मैंने महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में 80-90% लोग आइडिया यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन जियो के एंटर होने से ये सब के बिजनेस बंद होने पर आ गए, इतने बुरे हालात हो गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि दिस इज कॉल्ड, कि अब उन्होंने क्या, ये जो रिलायंस और मैं जियो की बात कर रही हूँ, इसको क्या है? कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। उसने एनवायरमेंट, एक समय पर रिलायंस चौथे नंबर पे था, ठीक है, उसने अपने आप को पहले नंबर पे लाया। एक समय पर पतंजलि लास्ट में आता था, नाम भी नहीं था दुनिया में। आज पतंजलि FMCG इंडस्ट्री में सबसे नंबर 1 पे आता है। क्यों? क्यों बोलो ना? क्योंकि उन्होंने कुछ नया लाया, ऐसा लाया कि वो कुछ यूनिक था, वैल्यूएबल था, और ऐसा था कि लोग, बाकी उसके कॉम्पिटिटर्स के लिए कॉपी करना डिफ़िकल्ट था।
अब कोई मुफ्त में सिम बांटने लग जाएंगे तो आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल तो पहले से ही गायब हो जाएगी, है ना। तो उनके लिए डिफ़िकल्ट बन गया कॉपी करना, कुछ यूनिकनेस था रिलायंस जियो वगैरह में, ठीक है। तो उन्होंने क्या की, दिस इज़ कॉल्ड रिलायंस और जियो का ने जो रिस्पॉन्स दिया एनवायरनमेंट में, एकदम चौथे नंबर से पहले नंबर पर आ गई। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, कि सारे कॉम्पिटिटर्स को मार भगाया, सारे कॉम्पिटिटर्स को 9-2-11 कर दिया। पतंजलि ने भी अपने कॉम्पिटिटर्स को 9-2-11 कर दिया। आयुर्वेदा कुछ यूनिक चीज़ लाकर जो बाकी लोगों के लिए कॉपी करना डिफ़िकल्ट हो जाए। तो ऐसा जब कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्स करता है उसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्स उसी से रिलेटेड है। देखो अब जियो ने क्या दिया, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, कि अपने कॉम्पिटिटर्स को मार दिया, ऐसी कुछ अलग हटके चीज़ लाई ताकि कंपटीशन में वो आगे बढ़ गए और एनवायरनमेंट को खा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अब इसमें क्या हुआ, आइडिया वोडाफोन नंबर 1 की कंपनियाँ बंद होने पर आ गई थी। अब लेकिन अपने बिजनेस को तो बचाना था ना, तो उन्होंने क्या किया, आइडिया ने भी सोचा और वोडाफोन ने भी सोचा कि भाई जियो ने इतना धमाल मचा के रखा है तो अब हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आइडिया और वोडाफोन ने सोचा कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको जियो को अगर फाइट करना है, अगर हमें जियो को हराना है, जियो को पीछे करना है, अगर हमें मार्केट में टिकना है, क्योंकि सारे 90% 95% पॉपुलेशन जियो ही खरीद रही थी, आइडिया वोडाफोन को कोई देख ही नहीं रहा था, तो मार्केट डाउन हो गया, है ना। तो आइडिया और वोडाफोन ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाया कि आइडिया और वोडाफोन ने एक साथ मिल गए। आइडिया ने कहा भाई वोडाफोन अकेले से कुछ नहीं होगा, हम अकेले अभी ये हालात बन चुके हैं एनवायरनमेंट में, जियो ने इतना मार्केट खा लिया है कि अगर हम अकेले रहेंगे तो एक दिन हमारा बिजनेस बंद ही हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों मिलके एक हो गए, जॉइंट वेंचर, उसे कहते हैं मर्ज। दो जब कंपनियां मिलके एक हो जाती है उसे कहते हैं जॉइंट वेंचर, मर्ज, ये सब आगे डिटेल में आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मीटिंग रीजॉइन कर लेना, ठीक है, सारे बच्चे मीटिंग रीजॉइन करेंगे। तो जहाँ पर अब उन्होंने क्या किया, आइडिया और वोडाफोन दोनों कंपनियां अलग अलग थी, दोनों ने अपने बिजनेस को एक साथ मिला दिया। अब आइडिया वोडाफोन लिमिटेड करके कंपनी बन गई, दो अलग अलग कंपनियां अब एक हो गई, ठीक है। अब जब दोनों कंपनियों की ताकतें मिल गई तब उन्होंने अपनी नई स्ट्रैटेजीज बनाई और जियो को फाइट किया, तब जाके आज फिर भी कि 60% मार्केट अगर जियो का है तो कहीं 40% मार्केट, यानी 10 में से 6 कस्टमर अगर जियो की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 4 कस्टमर आइडिया वोडाफोन भी ले रहे हैं, समझा। आज प्रेजेंट सिचुएशन ये है, ठीक है। अगर उस समय ये आइडिया और वोडाफोन अगर नहीं मिले होते ना तो आज आइडिया भी पूरे मार्केट से गायब हो गई होती और वोडाफोन भी। तो यहाँ पर देखो, ये पूरे एग्जाम्पल में समझो, एग्जाम्पल समझ में आया ना। इस एग्जाम्पल में जो जियो ने अपने एनवायरनमेंट में जो धमाल मचाया उसे कहते हैं, जियो ने जो रिस्पॉन्स किया उसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, और यहाँ पर आइडिया और वोडाफोन ने जो रिस्पॉन्स दिया एनवायरनमेंट में उसे कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्स। जब दो कंपनियां मिल के और मार्केट को एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करती है तो उसे कलेक्टिव रिस्पॉन्स कहते हैं, समझा। बोलो, चलो एक बार मैं रिवाइज कराती हूँ सारी चीज़ें, चलो ध्यान से सुन लो, जिसने अगर नहीं भी सुना होगा तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ। मीटिंग रीजॉइन इमीडिएटली करना है, कुछ सेकेंड में मीटिंग बंद हो सकती है, ठीक है। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। तो इसमें दो चीज़ें आती है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इन जो एनवायरनमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसे इंटरनल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स कहते हैं।
यहाँ पर आता है पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाता है, पॉलिसी बनाता है, बजट्स बनाता है, ठीक है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज कर देता है, उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। जहाँ पर एक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो मार्केट में एंटर होती है कुछ यूनिक फीचर के साथ, उसके प्रोडक्ट का कुछ यूनिकनेस होता है, वैल्यूएबल होता है, और ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कॉपी करना बाकी कॉम्पिटिटर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जियो, रिलायंस जियो, वन प्लस भी वैसी टाइप की कंपनी है, पर आप फिलहाल जियो का ही ध्यान में रखो, तो उसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। जहाँ पर एनवायरनमेंट में हुए चेंजेस को फेस करने के लिए जब दो अलग अलग कंपनियाँ मिलके एक हो जाती हैं और एनवायरनमेंट में चेंज लाती है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करती है, रिस्पॉन्स करती है एनवायरनमेंट को, उसे कलेक्टिव रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब हॉलिस्टिक स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स, यहाँ पर 3 स्ट्रैटेजीज बना के दी है कि इन तीनों स्ट्रैटेजीज में से कोई भी स्ट्रैटेजी को जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है वो ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों में से कोई भी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करता है। लीस्ट रेजिस्टेंस, के बिना सोचे, नेवर रेजिस्ट, सोचना विचारना नहीं, स्टडी नहीं, एनालिसिस नहीं करना, चेंज कर लेना डायरेक्टली, जैसे चाइना फ़ोन। लीस्ट रेजिस्टेंस। प्रोसीड विद काउशन, बहुत एनालिसिस करना, क्या गेन होगा, क्या लॉस होगा, सारी चीज़ों को डिटेल में जाके फिर कोई नई चीज़ करना, प्रोसीड विद काउशन। कि उसे लगता है कि ऐसा ताकतवर कंपनी, ऐसी ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन जिसे लगता है कि मैं अपने थ्रेट्स को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देती हूँ, एनवायरनमेंट में चेंजेस मेरे वजह से हो रहे हैं, मैं इतना पावरफुल हूँ, तो वह अपने एनवायरनमेंट में चाहे कितना भी चेंज हो जाए वह अपने आप में चेंज नहीं लाते हैं। एप्पल अपने आप को नहीं बदलता है। एप्पल ने क्यों, आज तक किसी बच्चे ने पूछा भी था मेरे से इससे पहले कि मैडम एप्पल के प्राइसेस क्यों इतने हाई फाई रखे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एप्पल अपने आप को नहीं बदलता है, क्योंकि एप्पल को लगता है कि मेरे प्राइसेस कितने भी रखो, 1 लाख 2 लाख के भी मैं सेलफोन रखूँ, फिर भी कस्टमर मेरे बिजनेस पे असर नहीं होगा, कस्टमर मेरे प्रोडक्ट लेगा। तो ऐसा अगर कुछ है तो उसे कहते हैं डायनामिक रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी, ठीक है। क्लियर, ध्यान में रखोगे, समझा,